सिमरन। जीजा जी, दीदी। यार अच्छा एक काम करो, अपनी दीदी को बोलो तुम ना सो रही हो, आधे घंटे बाद बाहर आओगी। अरे इतने देर तक कौन सोता है सिमरन? तेरे जीजा जी क्या सोचेंगे तेरे बारे में? नहीं नहीं, मैं उनको ये नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं उठ जाती हूँ तो बेड पे 1 मिनट भी नहीं रुकती हूँ। जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा ही करो। गेट क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ इस लड़की को आज? सिमरन। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से बाहर। अपनी दीदी को ना कुछ बोलना मत, नहीं बोलोगी ना? ठीक है। अरे सिमरन, कब से सो रही हो? मैं कितनी देर से गेट नॉक कर रही हूँ। कितना कौन सोता है? वो दीदी क्या है ना, रात को लेट सोई थी, इस वजह से नींद ही नहीं खुली। चल अच्छा कोई बात नहीं, अब तो जाके फ्रेश हो जा, तेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। तेरे जीजा जी का टाइम हो रहा है ना ऑफिस जाने का। ठीक है दीदी। अरे सिमरन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? दीदी आपसे कुछ बात करनी थी, बैठो ना। क्या हुआ सिमरन? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? अमेरिका वापस जाना है? नहीं नहीं दीदी, मुझे ना जीजा जी के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। ये क्या बकवास कर रही है सिमरन? अपने जीजा जी पे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? नहीं नहीं दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। कल रात को जब मैं डिनर करके बेडरूम में सोने गई तो वो पता नहीं कहाँ से रात को मेरे बेडरूम में आ गए, जबकि मैंने अपनी बेडरूम का गेट लॉक किया था। उनके पास मेरे बेडरूम की डुप्लीकेट चाबी भी है, और जब आपने सुबह अभी गेट नॉक किया तब वो मेरे बेडरूम में ही थे। और जब मैंने उनको मना किया ये सब करने के लिए तो उन्होंने मुझे धमकी दी। कुछ बोलना मत, हमारी दीदी है ना सो रही है, अगर उसको पता लगा मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। पर जीजा जी, आप इतनी रात को मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? क्या करो? अरे यही तो करने आया हूँ मैं। आप मेरे बेडरूम में आए कैसे? मेरा बेडरूम तो लॉक था ना। तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मेरा घर है और इस रूम की ना डुप्लीकेट चाबी भी है मेरे पास नहीं, तो आ गया मैं अंदर। हाँ जीजा जी, ये सब गलत है। अरे क्या गलत है यार? कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हें पता है ना, कॉलेज टाइम से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, बट तुमने कभी मुझे हाँ ही नहीं बोला। और तुम्हारी दीदी को तो आज तक ये लगता आ रहा है कि तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी और तुम्हें मैंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एक बात बताऊँ, तुम्हारी दीदी से ना मैंने शादी इसीलिए की ताकि तुम्हारे साथ मैं वो सब कर सकूं जो रोज़ रात को मैं तुम्हारी दीदी के साथ करूँ। क्या बकवास कर रहे हो जीजा जी? अरे बकवास कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम तो अमेरिका से आई हो और मॉडल भी हो, तो तुम्हारे लिए तो ये सब करना बहुत आसान होगा ना, है ना? मैं दीदी को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा तुम दीदी को बता दोगी? तुम्हारी दीदी ना मुझसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी एक बात कभी यकीन नहीं करेगी वो, और तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देगी। और अगर तुमने कोशिश करी अपनी दीदी को ये सब बताने की तो मैं ना उसे बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा, यहाँ तक कि डाइवोर्स भी ले लूँगा। और तुम तो जानती हो डाइवोर्स के बाद उसे कोई नहीं अपनाने वाला। तो अगर तुम चाहती हो तुम्हारी दीदी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए तो जा बता दो। बताओगी? नहीं। नहीं ना, तो फिर करते नहीं सब, क्या हुआ? ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ मैं अपनी दीदी के लिए कर रही हूँ। और हाँ, मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बताओ, शर्त क्या तुम्हारी? आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं और कभी परेशान नहीं करोगे। अरे तुम्हारी दीदी को क्या, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया और ये सब नहीं किया तो वो आपको डाइवोर्स दे देंगे और आपको मारेंगे भी। बस कर सिमरन, मुझे तेरे जीजा जी पे पूरा विश्वास है। वो तेरे साथ ऐसे करना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। अरे वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। मैं सच बोल रही हूँ दीदी, मेरी बात का यकीन करो। जीजा जी कॉलेज टाइम से मेरे पीछे पड़े थे, पर मैंने कभी उनको हाँ नहीं बोला, और उसी बीच में आपके काफी रिश्ते रिजेक्ट हो गए थे। तब जाके जीजा जी ने आपसे शादी करी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया ताकि आपका रिश्ता ना खराब हो जाए। और अब मुझे पता लग रहा है कि उन्होंने शादी ही आपसे इसलिए की थी ताकि वो मेरे साथ ये सब कर सके। क्या कहना चाहती है तू?
मुझे सब पता है। कॉलेज टाइम पे ना तू ही उनके पीछे पड़ी थी। वो तो उन्होंने तुझे घास नहीं डाली, इसलिए तू जीजा ही कहकर उनका पुराना प्यार वापस पाना चाहती है। नहीं नहीं दीदी, ये सब सच नहीं है। यही सच है। तूने सोचा कि मुझ जैसी ब्यूटीफुल मॉडर्न लड़की को छोड़कर ये मेरे जैसी बिल्कुल भोली भाली सिंपल लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। इसलिए उस दिन जब उन्होंने तेको छेड़ने की कोशिश करी तो तूने क्या कहा कि मुझे छेड़ो, मुझे कोई गुस्सा नहीं आएगा। अब तो जीजा साली वाला जो रिश्ता है, इसीलिए मैं सोचूं कि मुझसे इतना प्यार करने वाला इंसान तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुझे अमेरिका डिग्री लाने के लिए भेजा था, वहाँ की संस्कृति को यहाँ लाने के लिए नहीं। कभी उसकी बाहों में, कभी उसकी बाहों में। और कान खोलकर सुन ले, मैं अपने घर बर्बाद करने का तुझे एक मौका नहीं दूंगी। और जाने से पहले अगर तूने अपने जिया जी को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखियो तू। दीदी मेरी बात तो सुनो। मैं क्या करूं? जीजा जी ने बिल्कुल सही कहा था। दीदी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगी।